बेस थ्योरम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेस थ्योरम स्टार्ट किया था और हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे, बट मैं बेस थ्योरम को दोबारा आज अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, ध्यान रख। हाँ, आ जाओ। थैंक यू बेटे प्रिया। ओके। हाँ, बेस थ्योरम ये कहता है कि, अरे, बेस थ्योरम हमें ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब प्रोबेबिलिटी आ जाए, प्रोबेबिलिटी के ऊपर जब प्रोबेबिलिटी आ जाए तो समझ जाना कि आपको वहां पे बेस थ्योरम लगाना है। जैसे कि एक बैग में 5 रेड है, 6 ब्लैक है। अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, क्या बोलूं, ये बोलूं कि भाई एक ब्लैक बॉल निकालना है, एक ब्लैक बॉल निकालना है, तो आप क्या बोलोगे सर? 6/6 + 5 11। ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, एक ब्लैक बॉल निकालना है। ये तो नॉर्मल हो गया ना, ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो गया जो हमने क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा था। ये वही है प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसी की जगह पे एक और बोल दूं, ऐसा बोल दूं कि एक और बैग है, 3 रेड है इसके अंदर एंड 5 ब्लैक है। ठीक है, अब हमें नहीं पता, हमने इनमें हाथ डाला, किसमें भी हाथ डाला, एक ब्लैक बॉल को निकाला, हमें नहीं पता इन दोनों में से किसी में से भी एक ब्लैक बॉल को निकाला, किसी में से भी, हमें नहीं पता किसमें से निकाला। अब यहां पे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है, मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी। तो हमने बॉल को निकाला ब्लैक वाला, तो बताना है कि वो सेकेंड बैग से ही निकला, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये है गेम। मतलब यहां पर बेस थ्योरम के अंदर आपको बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने से मतलब नहीं है, इसके अंदर बॉल किस बैग से निकला, किस बैग से, वो है बेस थ्योरम। ये है बेस थ्योरम, समझे? बैग की प्रोबेबिलिटी। क्लास 11 तक हमने बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाला, इसमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल दिमाग में आया कि बहुत सारे बच्चों की 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दोनों स्कूल से, वहां पे 2 स्कूल है, ठीक है, स्कूल ए स्कूल बी। अब दोनों स्कूल से, स्कूल ए है यहां पर, स्कूल बी है। 500 बच्चे यहां से निकले, 500 बच्चे यहां से निकले। अब एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ स्कूल के बारे में, तो वो बच्चा किस स्कूल का था, किस स्पेलिंग हिंदी यार, वो बच्चा किस स्कूल का था, वो बच्चा किस स्कूल का था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बच्चा स्कूल ए का ही था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे बच्चे की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जिस बच्चे ने इंटरव्यू दिया वो ए स्कूल का ही था, इसका निकालो प्रोबेबिलिटी। समझे? तो यहां पे बच्चे ने इंटरव्यू दिया, उस बच्चे के प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है कि स्कूल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जब प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्रोबेबिलिटी की बात आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे बेस थ्योरम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी कहानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई कि आप स्टेप 1 में बनाओगे माइंड मैप। जब तक माइंड मैप नहीं बनाओगे, जब तक आप माइंड मैप नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगा। तो याद रखना माइंड मैप बहुत जरूरी है। तो माइंड मैप के लिए हमेशा कुछ ऐसा बनेगा। पहले पहला प्रोबेबिलिटी, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर बनेगी प्रोबेबिलिटी, याद रखना ऐसे। तो स्टेप 1 में आपका कुछ ऐसा माइंड मैप बन के आएगा। ठीक है, चलो स्टेप 2 में प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी, और फिर ये हो गया सेकेंड वाली प्रोबेबिलिटी। ये स्टेप याद कर लो। अभी एग्जांपल के साथ ये पूरा पूरा स्टेप आपको मैं एक एक लाइन से समझाऊंगा। याद रखना हमेशा बेस थ्योरम में 2 प्रोबेबिलिटी की बात होगी, 2। ओके,
इसके अंदर फर्स्ट वाली, इसका मतलब है जब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गया तब वो बच्चा, जो उसकी बच्चे की प्रोबेबिलिटी या फिर बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, अभी स्टेप लिखो, एग्जाम में इन स्टेप के नंबर है। अब बहुत इजी टॉपिक है बच्चे। एक किसी बड़े यूट्यूबर का मैं देख रहा था कुछ कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, तो उनके कमेंट में बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर ये तो इंटीग्रेशन से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सर ये तो मेरे को कोमा में डाल देगा प्रोबेबिलिटी। मैं समझ रहा हूं भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, कुछ तो मेरे को बेकार लगा नहीं। कितना इजी टॉपिक है ये, एक स्टेप लिख दिया, काम खत्म, बताओ। और थर्ड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया अपना। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं लिखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई कर देना है, पी E1 मल्टीप्लाई पी ए अपॉन E1, पी E2 मल्टीप्लाई पी ए अपॉन E2, ऐसे डॉट डॉट जितने भी होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी चीज को ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, जो हमने ये किया है ना, ये इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, याद रखना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद रखना। कोई आपसे बोलेगा कि भाई थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो बोलोगे आप कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जब तीनों स्टेप को हम करते हैं, जो ये हमारा फाइनल आंसर बन के आता है, ये स्टेप, इसे बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब लास्ट में फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप हमें यह कहता है, याद रखना, फोर्थ स्टेप हमें यह कहता है कि P1 एंड P2, सॉरी P2 हो यहां पे, P1 एंड P2 दोनों में से आपके क्वेश्चन के अंदर जिसको पूछा गया है वो 100% आपके क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि बैग 1 से हमने जो बॉल निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। स्कूल बी से जो बच्चा निकल के आया उसका इंटरव्यू हुआ, तो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हिंट होगा जो बताएगा कि इसका निकालना है, बैग 1 का निकालना है, बैग 2 का निकालना है, स्कूल ए का निकालना है, स्कूल बी का निकालना है, कुछ ना कुछ हिंट होगा। तो उसी हिंट को यहां देखते हुए आपको बनाना है फॉर्मूला। मान लो कि स्कूल सेकेंड वाले का निकालना है, तो सेकेंड अपॉन ए, ऐसे बनाना है फॉर्मूला। और क्या होगा, इस वाले को बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है सेकेंड वाले को हमने लिख दिया सेकेंड अपॉन ए, याद रखना। तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा लिख लो। और अपॉन ये टोटल आएगा, अपॉन ये टोटल आएगा, टोटल जो हमने यहां लिखा था, ये वाला पार्ट यहां पे नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान है वही। बस मैंने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था बेस थ्योरम का वो, और जो मैंने अभी स्टेप लिखवाया है वो, ठीक है। ये आप लोग लिखो, फिर अभी हम एग्जांपल के साथ इस चैप्टर को पूरा समझेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलो।